नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर और ब्रह्मपुरी पुलिया के पास खड़े हैं। यानी सीलमपुर थाना आता है, ये ब्रह्मपुरी पुलिया के पास है, यानी जग प्रवेश हॉस्पिटल के ठीक पीछे। और यहाँ पे करीब 1:30 बजे के आसपास एक घोड़ी चालक को, जो कि शादियों में घोड़ी बग्गी काम करते थे, पैरों से विकलांग थे, उनका नाम बनारसी दास है, 58 साल उनकी उम्र है। उस व्यक्ति की यहाँ पे नशेड़ी गला दबा के हत्या कर देते हैं, और वो भी पैसों के लूटपाट के कारण। जब वो यहाँ पे घोड़ी अपनी लेके आते हैं तो उसकी नाल यहाँ लगवाने के लिए वो लेके आते हैं। जब वो पैसा दे रहे होते हैं उसी वक्त 2 नशेड़ी आते हैं और वो उनको पीछे से उनका गला दबाते हैं, जिसमें पैसे की छीनने की घटना यहाँ सामने आती है। गला दबाने से उनकी मौत होती है। अब सवाल उठता है, जब दिन दहाड़े 1:30-2 बजे आप सुरक्षित नहीं हैं तो शाम को, रात को आप किसके भरोसे हैं? यहाँ से उस्मानपुर शास्त्री पार्क थाना बिल्कुल नज़दीक है। जग प्रवेश हॉस्पिटल यहाँ से अगर कहें तो 50 कदम की दूरी पे है। हम उसके ठीक बैक साइड में हैं और ये ब्रह्मपुरी की जो पुलिया है उसके पास है। सामने सीलमपुर की जो चौकी है, बूथ है, वो है। देखिए, सीलमपुर का वो इलाका है जिसको अगर हम कहें तो ये देखिए, ये ब्रह्मपुरी पुलिया है। इसके पास यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि घोड़ी चालक था, यानी शादियों में घोड़ी बग्गी का काम करते थे, वो यहाँ पे अपनी घोड़ी की नाल लगवाने आए थे। और उस वक्त यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे उनको कुछ नशेड़ी 2 युवक बताए जा रहे हैं, वो नशेड़ी आते हैं। जब वो घोड़ी की नाल लगवाने के बाद पैसा दे रहे होते हैं, उसी समय वो आते हैं, पीछे से उनको हैंग करते हैं, यानी गला दबाते हैं, और उसमें वो बेहोश आते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। मगर इतनी तेज उनका गला दबाया जाता है जिसमें उनकी मौत होती है। अब सोचिए, वो विकलांग व्यक्ति थे, घोड़ी चालक जो थे वो एक पैर से विकलांग थे। वो यहाँ अपनी घोड़ी की जो नाल है वो लगवाने यहाँ आते हैं, और यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे कहें नशेड़ी जो हैं वो इस कदर हावी हैं कि यहाँ पे दिन दहाड़े सरेआम अगर कहा जाए तो आपके साथ कब क्या वारदात हो जाए कुछ नहीं पता। दिन में 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ पे ये वारदात हो रही है। तो आप सोचिए, आप दिन में सुरक्षित नहीं है इस इलाके में, तो शाम को कहाँ सुरक्षित होंगे? और ऐसे में ये सामने जग प्रवेश हॉस्पिटल है, इसके चंद कदम की दूरी पे थाना शास्त्री पार्क है, उस्मानपुर है। तब ये हालात हैं, यहाँ पे जो नशेड़ी हैं उनकी यहाँ पे तूती बोलती है, सरेआम लूटपाट होती है, और इसी में यहाँ पे उनकी यहाँ छीना झपटी में उनका गला दबा के उनकी मौत हो जाती है। उनका गला दबा के उनको मौत के घाट उतार देता है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन का डर, पुलिस का डर इन जो लुटेरे हैं, ऐसे जो स्मैकची हैं, ऐसे नशेड़ी हैं, उनके अंदर क्यों नहीं है? लूटपाट की गई है, उसमें उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लड़के थे जो नशे का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो नशा करते हैं, इसके आदी हैं, और उसी के चलते उन्होंने एक घोड़ी वाले, जो कि जिनका नाम बनारसी दास है, वो वहाँ जो जैन मंदिर है ब्रह्मपुरी पुलिया पे नाले के पास, वहाँ पे घोड़ी की नाल लगवाने आते हैं। और ऐसे में उनके साथ लूटपाट की जाती है, उनको पीछे से हैंग किया जाता है, जिसका आजकल आप लोग देखते हैं वीडियो कि किस तरीके से लोग पीछे से आते हैं, वो हैंग करते हैं और गला दबा के सामान लूट लेते हैं। इसी में यहाँ पे यह वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई है, और 58 साल के आसपास उनकी उम्र है। हैरत की बात यह है, ये देखिए उनके बच्चे हैं, ये इन्होंने बताया कि उनकी उम्र 58 साल के आसपास है, और वो भी पैरों से विकलांग हैं, उनका भी एक पैर नहीं। आप सोचिए, उस व्यक्ति के साथ यहाँ इस तरीके के नशे के जो आदी लोग हैं, जो इस तरह के नशेड़ी हैं, वो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है। और ये थाना सीलमपुर आता है। यहाँ पे जो थाना सीलमपुर है वो आगे कार्रवाई की बात कर रहा है। फिलहाल अभी जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को लाया गया है, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है, और आगे पोस्टमार्टम के लिए यह कार्रवाई चल रही है। मगर सवाल उठता है कि दिन दहाड़े 1:30 से 2 बजे के आसपास इन लोगों को खबर मिलती है, 1:30-2 बजे अगर इस तरीके की वारदात हो रही है दिन दहाड़े, तो रात और शाम को तो सोचिए आप किसके भरोसे हैं? ऐसे बदमाश, ऐसे लुटेरे, ऐसे नशेड़ी, इनका क्या इलाज है? आप सोचिए, आप वहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मपुरी की पुलिया के पास से निकलते हैं, तो आप अनसेफ हैं। दिन दहाड़े एक व्यक्ति अपने काम के लिए आता है, उसकी यहाँ पे लूटपाट के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद लूटपाट होती है, उसका गला पीछे से दबा के नशेड़ी पैसे लूट लेते हैं, और उसी
गला दबाने में उनकी मौत होती है तो आप सोचिए कहाँ सुरक्षित हैं आप, और ऐसे लोगों का क्या इलाज है। क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू। रिंकू, क्या हुआ है और ये कौन है आपकी? ये मेरे पिताजी हैं। हाँ। और इनको किसी इसमें क्या उन्हें इन्हों को मारा है। हाँ। और ये इधर नालफल लगवाने आए थे घोड़ी के पैर में, तो इधर ये अपनी उसको पैसे देने के लिए पैसे गिनने थे, तो पीछे से आके किसी ने इसमें क्या ने इनको पकड़ लिया और चौक लगा के इनके पैसे छीन छान के लेकर इनका दम टूट गया वहीं पर ही। तो वारदात कहाँ की है? ये वारदात यहीं पीछे से ये जैन मंदिर की है। जैन मंदिर कितने बजे की है आसपास? ये 2-2:30 बजे के आसपास की है। 2-2:30 बजे के आसपास। क्या काम कर रहे थे पिताजी आपके? हमारे पिताजी घोड़ी चलाते थे शादियों में। अच्छा, क्या नाम है उनका? बनारसी दास। और एज कितनी है उनकी? उनकी ऐसी है 57-58 साल की एज है उनकी। 57-58 साल की। वो यहाँ पे घोड़ी की जो नाल है उसको ठीक कराने आए थे। हाँ। और उस वक्त कोई स्मैक के आके उनको गला दबा के मार देता है, कारण पैसे छीनने के। पैसे छीन। तो पिताजी के पास कुछ पैसे वगैरह भी थे? पैसे थे। कितने पैसे थे? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, ये कल काम करके आए थे। काम करके आए थे तो इनके पास पैसे तो होंगे जरूर, बगैर पैसे तो हो ही नहीं सकता, तो पैसे ही छीन के ले गए इनसे। अच्छा, पुलिस आपकी कॉल जो आपके पास आई थी वो किसकी आई थी? वो घोड़ी वाले की आई थी। घोड़ी वाले की आई थी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। हाँ जी। अभी थाना कौन सा है? ये थाना उस्मानपुर। उस्मानपुर थाने से आ रहे हैं, सीलमपुर थाना ही है। अब ये मुझे मालूम नहीं है, मेरे को तो अभी कोई पुलिस वाला मिला नहीं है। जो घोड़ी वाले को लेके गया वो पुलिस वाला, उसकी भी पता नहीं वो कौन से थाने का है, उस्मानपुर या सीलमपुर। अच्छा, अभी आपके पिता की हालत क्या है? अभी बिल्कुल ही वो ख़त्म है वो। अच्छा, गला दबाने से उनकी मौत हो चुकी है। हाँ। और ये छीना झपटी का मामला है। हाँ जी। ये मेरे यहाँ थोड़ा सा काम करता है। हाँ। तो मेरे को भी खबर लगी तो मैं आया हूँ। ये जो एरिया है काफ़ी वैसा एरिया झुप्पी वाला एरिया है। मतलब यहाँ पर सारे स्मैक के काम होते हैं, मतलब ऐसे 2 नंबर के काम ज़्यादा होते हैं। तो वही लोग यहाँ पर हैं, झुग्गियों में रहते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो वही मामला इनके साथ हुआ है और एक गलत हुआ है। कितने बजे का वाक़या है? मुझे तो नहीं पता, मैं जस्ट अभी आया हूँ। जस्ट इन्होंने फ़ोन करके बताया ऐसा हो गया, तो मैं आया हूँ देखने। तो मैंने कहा चलो कल चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है यहाँ के। देखा तो कोई भी कोऑपरेट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं खुद एक सरकारी डिपार्टमेंट से हूँ, दिल्ली होमगार्ड्स में भी। ठीक है, तो मेरे को भी ड्यूटी निकलना था 4 बजे। अब मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो इनकी वजह से रुकना पड़ रहा है मेरे को। अभी जिनके जो आपके यहाँ काम करते हैं, इनके पिताजी की क्या हालत है? मैंने देखा नहीं है, ऑलमोस्ट डेड। लग रहा है इनकी हालत देख के, जिस तरीके से बॉडी रख रखी है, डेड हो चुकी है। अच्छा, छीना झपटी का मामला बताया जा रहा है इसमें। हाँ, छीना झपटी का अब सुनने में ये आ रहा है कि पैसे छीना झपटी हुई है। वो दे रहे थे किसी को पैसे, जो घोड़ी वाले को जो नाल लगाते ना, तो उसके लिए पैसे गिनने थे वो। तो इसमें कि किसी ने देख लिया होगा ज़्यादा पैसे, तो ज़्यादा पैसे देख के उनका साथ अकेले में कर दी वारदात है। गलत हुआ है, गलत एरिया है ये, बहुत सेंसिटिव एरिया है। मैं तो कहूँगा सरकार से ये यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर थोड़ी बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है लोग, उनके पास सख्ती से कार्रवाई हो, और दिल्ली पुलिस पूरा कोऑपरेट करेगी। और मैं यही अपील करता हूँ, बाकी आप लोग हो ही इसका कोऑपरेट करने के लिए। बहुत ही गरीब आदमी है, आप देख रहे हो, ये भी हैंडीकॉप है और इनके फादर भी हैंडीकैप है। तो दोनों ही घर से लाचार हैं। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कोई भी विभाग का कोई भी कर्मचारी भी नहीं आया यहाँ पर।